खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात राजधानी दिल्ली के कर लेते हैं, जहां द्वारका इलाके से एक ऐसी हृदय विदारक खबर सामने आई है जिससे सोशल मीडिया रील्स के बढ़ते पागलपन और सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 3 फरवरी के दिन एक हंसता खेलता परिवार ताउम्र का दर्द यहां पर उसे मिल गया। 23 साल के साहिल धनेश्रा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब इस मामले में साहिल की सिंगल मदर ने कानून व्यवस्था और रईसजादे की रीलबाजी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा वाकया क्या है आपको बताते हैं। दरअसल एक शख्स साहिल नाम के युवा की मौत हो गई। मौत मामले में मां ने अब न्याय की गुहार लगाई है। रीलबाजी की वजह से नाबालिग ने मेरे बच्चे की जान ले ली, रोती बिलखती मां का यह आरोप है। कहा कि मेरे मासूम को गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। साहिल को न्याय दिलाने के लिए अब लड़ाई जारी रहेगी। कहा कि पढ़ाई के लिए वो मैनचेस्टर जाने वाला था। ऑफिस जाते समय रीलबाज भाई बहन ने मेरे बच्चे की जान ली। आरोप लगाते हुए मां जो है वो अब इस तरह के हरकतों पर कार्रवाई की बात कह रही है। सिंगल मदर थी और उसका एक ही सहारा जीने का उसका बेटा था, जिसे पढ़ाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो उच्च शिक्षा के लिए मैनचेस्टर भी भेजने वाली थी। तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही घर लौटती है बच्चे की लाश, क्योंकि रील बना रहे भाई बहन ने चलती गाड़ी से उसे वो टक्कर लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो देखिए, पूरा वाक्य आपको हम बता रहे हैं कैसे एक रोती बिलखती मां जो है वो अब न्याय की गुहार लगा रही है और आरोप लगा रही है कि कुछ रईसजादों ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया। रील बनाने के चक्कर में ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि तस्वीर में देख रहे हैं आप इस शख्स को, जिसका नाम साहिल है, वो मौत का शिकार हो गया। अब अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद माँ का बुरा हाल है, क्योंकि सिंगल मदर थी और उनका एक ही सहारा था जीने का, वो उनका बेटा, जिसके लिए वो सपने बुन रही थी, जिसके लिए बेहतर भविष्य के लिए वो काम कर रही थी और साथ ही मैनचेस्टर में उसकी पढ़ाई के लिए भेजने की पूरी व्यवस्था भी कर ली थी। सवाल यही कि कुछ रीलबाज रईसजादों ने साहिल को क्या मौत के घाट उतार दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक बाइक को टक्कर मारी। बेकाबू गाड़ी का नंबर UP 57 BM 3057 था। बताया जा रहा है कि आरोपी बहन के साथ रील के लिए स्टंट कर रहा था ये शख्स और गलत लेन में दाखिल होकर गाड़ी के साथ स्टंटबाजी करने लगा। स्कॉर्पियो चलाने वाले नाबालिग के पास लाइसेंस भी नहीं था। 3 फरवरी को वह अपने ऑफिस जा रहा था और साहिल रीलबाजी के चक्कर में इनकी चपेट में आ गया। साहिल को इन लोगों ने अपनी स्कॉर्पियो से उड़ा दिया। 23 साल के साहिल धनेश्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कैब और बस को भी टक्कर मारी। हादसे में कैब चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। तो आपको बता दें कि अब साहिल की मां पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके पास जब मीडिया पहुंचती है या फिर कैमरे पहुंचते हैं तो वो बताती हैं कि साहिल का कमरा आज भी वैसे का वैसा ही है। दीवारों पर मेडल सजे हैं। जिन आंखों में बड़े बड़े सपनों की चमक थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। साहिल की परवरिश इना मकान ने एक सिंगल मदर के रूप में की थी। कठिन परिस्थितियों और अभावों के बीच भी अपनी खुशियों का गला घोंटकर साहिल को उन्होंने बेहतरीन शिक्षा दी, पढ़ाया और उसके सपनों को सींचा। और उनके लिए साहिल सिर्फ उनका बेटा नहीं बल्कि जीवन भर की पूंजी था। लेकिन रईसजादे की रीलबाजी के चक्कर में इस मां का आज सब कुछ छिन गया है। अब इन्ना मकान ने बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की बात कही है। उन्होंने जस्टिस फॉर साहिल नाम से एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की है, जिससे लोगों का काफी समर्थन भी मिल रहा है। इस अभियान के समर्थन में अब तक 3600 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किया है, जबकि 10 लाख से ज्यादा बार एक मां की गुहार को देखा जा चुका है। आप भी देखिए एक मां की आंखों में आंसू कितने दर्द भरे हो सकते हैं। मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also.
प्लीज कम फॉरवर्ड। तो रोती बिलखती मां के लिए न्याय की गुहार ये आपने सुनी है। अब साहिल की मां को अब पुलिस पर भी बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हादसे वाले दिन आरोपी 19 साल का बताया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी उम्र 17 कर दी गई। ये एक्सीडेंट नहीं अपराध है। और अब उन्होंने कहा है कि रईसजादे के बेटे को पुलिस भी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। साहिल की मां जिनका नाम है इन्ना मकान, उन्होंने कहा है कि पहले इसकी उम्र 19 बताई गई यानी कि वो बालिग, बाद में 17 कर दिया गया यानी नाबालिग। तो क्या उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस जो है वो उतनी कड़ी सजा नहीं देगा उसे। और ऐसे में अब वो न्याय की लड़ाई के लिए ये आंदोलन चला रही है जिससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे। और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। से एक माँ खुद को समेटते हुए अपने शब्दों को वो कह पा रही हैं। दर्द भरे उनके ये शब्द आपने सुने कि ये कोई रीलबाजी, स्टंटबाजी के चक्कर में क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसे गलती नहीं कहा जा सकता है। 23 साल के जवान बेटे को खो देने का गम क्या होता है, एक माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन बेटे को मिले तो सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े होंगे। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साहिल की मां इक्का मकान ने क्या आरोप लगाए हैं। न्याय की गुहार वो लगा रही हैं। इन्ना मकान दुर्घटना नहीं, रील के लिए ये आपराधिक स्टंट किया गया आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले भी तेज रफ्तार के कई चालान कटे हैं। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग उन्होंने काफी जोर शोर से की। पैसे के दम पर ये लोग कानून से ऊपर खुद को समझने लगे हैं और ऐसी मानसिकता पर अब हमेशा के लिए लगाम लगना चाहिए। नाबालिग होने के आरोप की वजह से आरोपी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश होगा। अब घटना के सिर्फ 7 दिन बाद आरोपी को अंतरिम जमानत मिल जाएगी। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा के नाम पर जमानत दी गई और अब तक आरोपी बाहर है। तो एक भाई बहन जो अपनी मौज मस्ती, अपनी रफ्तार, अपनी गलती, अपनी लापरवाही की वजह से एक और परिवार के ऊपर इतने बड़े गम का पहाड़ तोड़ देते हैं। अब ये माँ जिसकी जिंदगी का एक ही सहारा था वो बेसहारा हो गई है, वो टूट चुकी है। और वो ये कह रही है कि इन लोगों ने अपने मस्ती के चक्कर में क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दिया है। और पुलिस भी जो है वो सहयोग इसलिए नहीं कर रही कि आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं, उनसे इस पूरे मामले पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुज, ये बहुत दिल दहला देने वाली खबर है कि कैसे मौज मस्ती के चक्कर में ये जो दोनों युवा हैं, भाई बहन बताए जा रहे हैं, इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बेकाबू स्कॉर्पियो कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा वो तो रो रहे हैं, साहिल मर गया है, उनकी मां के सामने अब कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। जिसके लिए जीती थी, जिसके लिए सपने बुनती थी, वो ऐसी लापरवाही की वजह से आज काल के गाल में समा गया। और जिन लोगों ने ये घटना की वो आज आजाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी देखिए, और यही वजह है कि साहिल की मां लगातार ये बात गुहार लगा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, जाहिर तौर पर जो आरोपी था वो चूंकि नाबालिग था और
नाबालिग के लिए जो कानून बना है उसके तहत उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई है। और यही वजह है कि साहिल की मां का लगातार ये कहना है कि ये कोई गलती नहीं है बल्कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, चश्मदीदों का साफ तौर पर यह कहना है कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, क्योंकि इस गाड़ी ने न सिर्फ साहिल की बाइक को हिट किया था बल्कि वहां पर एक डिजायर गाड़ी जो थी उसको भी हिट किया गया था। और साफ तौर पे ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली थी। और यही वजह है कि साहिल की मां लगातार इस बात का हवाला दे रही है कि ये कोई गलती नहीं, ये बल्कि एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है और इसको लेकर सख्त कानून, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा दुखद हादसा हुआ, निश्चित तौर पर साहिल की बात की जाए, मां का लाडला था और जाहिर तौर पर वो बाइक जो है वो सही तरीके से चला रहा था, उसकी कहीं से कोई गलती नहीं थी। लेकिन अचानक जिस तरीके से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार आती है, वो हिट करती है, कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसी को लेकर सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो कहीं न कहीं साहिल की मां कर रही है। लेकिन कानून की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, जाहिर तौर पर इसी का फायदा कभी कभी जो आरोपी होते हैं वो उठाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि कानून के आगे मजबूरियां होनी नहीं चाहिए। कानून कानून है और कानून का काम है न्याय देना, जस्टिस देना। और अब न्याय की आस में, न्याय की मांग में ये मां दर-दर भटक रही है, लोगों से सहारा मांग रही है कि इस मुहिम से जुड़े कि उनके मृत बेटे साहिल को वो न्याय दिलवाएं और आगे ऐसे रईसजादों की रीलबाजी के चक्कर में, किसी और की मौज मस्ती के चक्कर में, नाबालिगों हो या फिर वो बालिग हो, उनके गुनाह का शिकार परिवार का कोई भी परिवार का बेटा ना बन सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे।